तुम सही थी परी, तुम सही थी और मैं गलत थी। मैं गलत थी, मेरी ख्वाहिश गलत थी और तुम्हारे ख्वाब सही थे। दुनिया जो भी कहती है सब सच नहीं होता। ये वो नहीं था जो मैं उसको समझती थी, वो नहीं था। हेलो हेलो फरी। आमो, कैसी हो तुम? ये तुम वाकई तुम हो? आमो, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। नहीं आमो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, मेरे साथ जो भी हुआ, वो तो मैं तुम्हारी आवाज सुन के ही भूल गई। हाँ, मुझे बताओ तुम कैसी हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें खत लिख के भेजा है। पहुंच गया? नहीं, पहुंचने वाला होगा बल्कि। कौन सा खत? वही जिसपे मैंने इतनी लंबी लंबी बातें की। छोड़ो, वो सब छोड़ो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। और तुमने मेरे सारे मैसेजेस सुने, इसीलिए तुमने कॉल की है ना, है ना? शुरू में सुनती थी, बताना चाहती थी कुछ अपने बारे में, सुनना चाहती थी कुछ तुम्हारे बारे में, पर तुम्हारी और अम्मा की खातिर और एक मसलियत की खातिर चुप रही। अगर आज ऐसा पैगाम मिला है कि मैं चुप नहीं रह सकती फरी, अगर आज भी चुप रही तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी मैं। कैसी बातें कर रही हो आमो? कैसा पैगाम? लीजा का फोन आया था मुझे। लीजा ने तुम्हें फोन किए? मैच के लिए तुम्हारी हेल्प मांगी है? अंबर, मैं बता रही हूँ, मैं नहीं खेलूंगी। और वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है ये। फरी, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को गवा दो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे वाली गलतियां दोहराओ। आमो, ऑनेस्टली मुझे कोई पछतावा नहीं है क्रिकेट छोड़ने का। मैंने तो एडजस्ट करना सीख लिया है, न्यू नॉर्मल बना लिया है। पछतावा तो मुझे सिर्फ तुम लोग के साथ ज्यादतियां करने का है, तुम्हारे साथ, जुनैद के साथ। तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुमने कोई ज्यादती नहीं की। प्लीज प्लीज फरी, तुम ऐसे मत समझो। मुजरिम मैं थी तुम्हारी, ज्यादती मैंने की थी तुम्हारे साथ, और मैंने तुम्हारे साथ राब्ता इसलिए नहीं तोड़ा था कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, बस मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकती थी फरी, इसलिए कतरा रही थी। ऐसे मत कहो आमो, मैं तुम्हारी दरिया दिली की हकदार नहीं हूँ। मैं तो बस खुश हूँ कि हमारी बात हो रही है। आमो, तुम रो क्यों रही हो? मैं जिस हसीयत से गुजरी हूँ, खैर छोड़ो। मैं नहीं चाहती कि जो गलतियां मैंने की है तुम उनको दोहराओ। मेरे साथ तो जो होना था हो गया, पर मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ख्वाब पूरा करो। तुम प्लीज खेलो फरी, प्लीज। एक मिनट आमो, तुम क्या कह रही हो? कैसी अजियत, कैसे मसाइल? तुम ठीक तो हो ना? तुम खुश हो? मैं ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। तो फिर रो क्यों रही हो? आमो, मुझसे बात करो। मेरी जान, बताओ मुझे हुआ क्या है? नहीं बता सकती, अम्मा से वादा किए। ओ कम ऑन आमो, मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है, क्या बात है? प्लीज मुझसे शेयर करो। तुम देखो, तुम अगर मुझे नहीं बताओगे ना तो मैं अभी वहां पे आ जाऊंगी। प्लीज मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो? तुम सही थी परी, तुम सही थी और मैं गलत थी। मैं गलत थी, मेरी ख्वाहिश गलत थी और तुम्हारे ख्वाब सही थे।
दुनिया जो भी कहती है सब सच नहीं होता। सुहेब वो नहीं था जो मैं उसको समझती थी, वो नहीं। क्या मतलब? झूठ बोला सुहेब ने और उसके घर वालों ने। सुहेब वो नहीं था, वो कोई इंजीनियर नहीं है परी, वो एक मामूली सा मैकेनिक है और वो कोई इतने बड़े घर में नहीं रहता, वो एक छोटे से आम से फ्लैट में रहता है। वो तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता था, उसके माँ बाप ने जबरदस्ती उसको प्रेशराइज करके शादी की है। वो यहाँ एक जर्मन लड़की को पसंद करता था, फिर उसके माँ बाप जबरदस्ती उसको पाकिस्तान ले आए मुझसे शादी कराने के लिए, और इन झूठों की सजा मैं भुगत रही हूँ। शराब के नशे में घर आता है और मुझे मारता है। आमो, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे पहले नहीं बताया। तुम वापस आ जाती यार, तुम पुलिस के पास चली जाओ। तुम चुपचाप सहती रही हो ये सब। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी परी। अम्मा ने कहा था सब्र करो, हम बाकी खाते हैं। अगर मैं वापस आ गई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्या कह रही हो यार? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया आमो? बहुत सोचा, थोड़ी हिम्मत भी बांधी, पर रुक गई अपने होने वाले बच्चे की खातिर। पर उसके हाथ नहीं रुके, वो मुझे तब भी मारता रहा। उसने इतना मारा कि अपने बच्चे को पैदा होने से पहले मार दिया। अरे आज हम इस गैरेज पर ही। तुम फौरन वापस आओ। मुझे नहीं पता तुम्हारे पास पैसे हैं। तुमने पुलिस को बताया है कि नहीं बताया है? आमो, आमो मेरी जान, तुम मेरी बात सुन रही हो? आमो, अभी बात नहीं कर सकती, दरवाजे पे सोए पे। वो आ गया। क्योंकि मैं ग्रीन हूं। आज एक शेर की आमद हुई, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। मुझे शेर व शायरी में कोई दिलचस्पी नहीं। ये ड्रामों और डाइजेस्ट के हीरो और आइडियल कहाँ मर जाते हैं जब मेरी जैसी लड़की को उनकी जरूरत होती है। मैंने तो तुम्हारी तरह कोई लंबा चौड़ा आइडियल भी नहीं बनाया हुआ, बस लड़का बाहर सेटल हो इतना काफी है मेरे लिए। आज क्या लाए हो? पपीता, अंगूर, कीनू। शुक्रिया। शुक्रिया ना कहा करें, हलक में अटक जाता है मेरे आम की गुठली की तरह। देखा, अब कुछ पढ़ लिख लिया होता ना तो कोई बेहतर जुमला आता। मिसालें भी सारी सब्जियों और फलों की निकाल निकाल कर देते हो।